पहलगाम टेरर अटैक, इनोसेंट टूरिस्ट को पहलगाम में आइडेंटिफाई किया गया, उनका नाम पूछा गया, उनका रिलीजन पूछा गया, और ये जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आए थे इन्होंने डायरेक्टली शॉट कर दिया। जो कपल्स छुट्टियां मनाने, हॉलीडेज मनाने के लिए पहलगाम आए थे, उन कपल्स में हस्बैंड को मारा गया, और वाइफ ने जब ये बोला कि मुझे भी मार दो, तो ये जो आतंकवादी थे इन्होंने सिंपल स्टांस कहा कि नहीं, जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बताओ कि हम सब ने ये एक्शन किया है। और इस वजह से जो फुटेजेस वायरल हुए बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग थे, एंड सभी भारत के लोगों के अंदर ये गुस्सा था कि एक स्टर्न एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान। और 22 अप्रैल को पहलगाम मैसेकर हुआ, एंड 23 अप्रैल से ही डिप्लोमेसी के थ्रू इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो बिल्कुल अपने वर्क में आ गई थी। जो इंडस वाटर ट्रीटी उसे सस्पेंड कर दिया गया, अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया। उसी के साथ साथ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कैसे हम पाकिस्तान को डेंट पहुंचा सकते हैं, इस पर भी जो है वो प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। इंटरनेशनली हम कैसे पाकिस्तान को आइसोलेट करते हैं, इस पर भी जो है वो डिस्कशन शुरू हो गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्टर्न एक्शन ड्यू था। और बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना था कि शायद इस बार इंडिया जो है एक नेक्स्ट स्टेप जाकर पाकिस्तान को बी फिटिंग रिप्लाई दे सकता है, और वैसा ही बी फिटिंग रिप्लाई जो है वो पाकिस्तान को मिला है इंडिया की साइड से, इंडियन आर्म फोर्सेस की साइड से। और वो जो रिप्लाई है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ये जो नाम है ना, ये अपने में ही सिंबॉलिक है। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जो कि वन ऑफ द ईवल अटैक्स है, ये टेररिस्ट अटैक भी नहीं है, ये ईवल अटैक है। टेररिस्ट मैसेकर तो है, टेररिस्ट अटैक है, साथ ही साथ ये ईवल अटैक है। ये कावर्डनेस है कि किस तरीके से इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया। इसी वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर है, वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड साथ ही साथ पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है, जहां पर टेररिस्ट कैंप रन किए जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, हाइड आउट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, इंटेलिजेंस दिया गया कि ये लोकेशन है, एंड प्रिसाइसली वहीं पर मिसाइल्स हिट किया गया। इंडिया ने एलओसी क्रॉस नहीं की, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने इंडियन स्पेस से ही टारगेट किया गया जितने भी टेररिस्ट हाइड आउट्स थे। अब ये जो अटैक हुआ है ना, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की टेंशन 1947 से चल रही है। 65 में वॉर हुआ, 71 में वॉर हुआ, उसके बाद कारगिल हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, मुंबई अटैक्स हुए, पुलवामा अटैक्स हुए, पठानकोट अटैक हुए। लेकिन इंडिया का जो स्टांस रहता था वो मोस्टली क्या रहता था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, हमने जो भी मिलिट्री एक्शन भी लिया वो बॉर्डर तक लिमिटेड रहता था। लेकिन ये जो एक्शन हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, जो कि भारत की पॉलिसी को पूरी तरीके से रीडिफाइन करता है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म। और ये जो पॉलिसी है या ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ना, इसको एक टर्म दिया गया है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक टर्म दे रहे हैं, और वो जो टर्म है वो है स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन का मतलब ये है कि हम फुल स्केल वॉर को अवॉइड करेंगे। इस वजह से जब ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ 1:05 पर 7 मई अर्ली मॉर्निंग एट 1:05 ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ऑपरेशन सिंदूर। 1:30 को ऑपरेशन कंक्लूड होता है, एंड 1:44 पर इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि हमने टेररिस्ट कैंप को आइडेंटिफाई किया, टारगेट किया, एंड उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये एक नॉन एस्केलेटरी एक्शन है, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी अटैक नहीं किया है, एंड साथ ही साथ ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि पाकिस्तान की साइड से कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इस वजह से हमने, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है, भारत का हक है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है अगेंस्ट टेररिज्म। सो इस वजह से ये जो अप्रोच है ना, इसमें एक असर्टिव एक्शन भी आ रहा है, एक अफर्मेटिव एक्शन भी आ रहा है, पाकिस्तान को जवाब भी मिल रहा है, स्टर्न रिप्लाई भी मिल रहा है, लेकिन एक फुल स्केल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं बन रही है, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है ऑफिशियल रिलीज में, फोकस्ड, प्रिसाइज, प्लानिंग एंड नॉन एस्केलेटरी। सो ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, ये किस तरीके से भारत को रीडिफाइन कर सकता है, इसको डिस्कशन करने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या क्या एक्शंस लिए गए, इस बार कैसे एक्शन लगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कौन कौन से वेपन्स, कौन कौन सी मिसाइल्स यूज हुई हैं। ठीक है, स्कैल्प मिसाइल्स की बात कर लें हम, हैमर गाइडेड बॉम्ब्स की बात कर लें हम, सुसाइड ड्रोन्स की बात कर लें, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स है वो यूज किया गया है। कौन सी साइट्स हैं, 9 साइट्स जो है टारगेट्स, जो 9 टेररिस्ट साइट्स उनको टारगेट किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान का क्या स्टांस आ रहा है, और पाकिस्तान के पास अभी क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है, कितना वो और अपने आप को
प्रॉब्लम में डाल सकता है अगर वो रिटेलिएट करेगा। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इसको देखेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या एक न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है, क्या जो ऑपरेशन सिंदूर है क्या वो इतना एस्केलेट हो सकता है कि एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए, एक न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाए। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आप श्रीराम आइज देख रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक चेंज आया है। देखिए 65 में इंडिया बहुत करीब था, जहां पर 1965 में जब वॉर हुआ, सेकंड जब वॉर हुआ, हम बहुत करीब थे जहां पर हम एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तानी टेरिटरी में जा सकते थे, बट हमने अवॉइड किया। 71 में हमने फुल फ्लैश वॉर हुई, ठीक है, फुल फ्लैश वॉर हुई थी। वहां पर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने तीनों का जॉइंट ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान जो है वो 2 हाफ में बढ़ गया। फिर कारगिल वॉर को क्या हुआ, कारगिल वॉर भी आपको ऑलमोस्ट मिलिट्री एक्शन जो मिलिट्री एक्शन हुआ, भारत वहां पर जीता। वो सारी चीजें आपकी अक्रॉस दी बॉर्डर ही हुई। फिर जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान फोर्सेस का मोबिलाइजेशन बहुत हाई हो चुका था और ये जो है वर्ल्ड में टेंशन आ गई थी कि क्या वापस से इंडिया और पाकिस्तान विद इन 2 to 3 years क्या वापस से एक वॉर में एंगेज हो सकते हैं। फोर्सेस की मोबिलाइजेशन हुई लेकिन कोई भी काइनेटिक एक्शन नहीं हुआ। फिर 2016 में एक चेंज आता है जहां पर जो पठानकोट हुआ उसके अगेंस्ट में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर बालाकोट स्ट्राइक हुआ जब पुलवामा अटैक हुआ। लेकिन ये सब जो लोकेशन से मैंने बताया कि यहां पर या तो हम एंटर किए, ठीक है, हमने ऑपरेशंस कंडक्ट किए और वापस आ गए। पाकिस्तान ने ना सर्जिकल स्ट्राइक को कभी भी एक्सेप्ट किया जो 2016 में हुई थी, ना ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को एक्सेप्ट किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में जो फुटेजेस आए हैं, जो वायरल जो फुटेजेस आए हैं, जो वीडियोस आए हैं, उसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई इंडिया की साइड से एक्शंस, इंडिया की साइड से मिसाइल एक्शन आए हैं। तो ये जो पैराडिम शिफ्ट है ना, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन बोला जा रहा है। ये एक नया टूल है जो भारत ने ऑप्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके तहत फुल स्केल वॉर नहीं होगी। अभी क्या हो गया, भारत ने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कर लिया, ठीक है, हमने टेरर हाइडआउट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए, पाकिस्तान में मिसाइल्स जो है मिसाइल्स अटैक हुआ और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं। डिप्लोमेसी के थ्रू हम यूएस को ब्रीफिंग कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया को ब्रीफिंग कर रहे हैं, हम यूके को ब्रीफिंग कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हम उनको समझा रहे हैं कि ये एक एस्केलेशन नहीं है, ये कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिससे वॉर एस्केलेट हो। ये एक नॉन एस्केलेशन एक्शन है जहां पर हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को जो है वो टारगेट किया है। और पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान हैज अ वेरी बैड हिस्ट्री ऑफ फंडिंग एंड स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, दैट्स व्हाई हमने ये जो है एक्शन किया है। तो डिप्लोमेसी एक्टिव रहती है, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन है, डिप्लोमेसी एक्टिव रहती है, फुल स्केल वॉर नहीं होता है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स होते हैं इसको भी काफी हद तक प्रिवेंट कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक सिंपल वार्निंग रहती है कि भैया हम न्यूक्लियर अटैक जो है या जो न्यूक्लियर वेपन है वो छोड़ देंगे, एंड डिप्लोमेसी जो है वो मेंटेन रहती है और आज हम वो देख भी रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो आपका स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन है ना, ये डायरेक्ट मैसेज जाता है जो पाकिस्तान में टेररिस्ट बैठे हैं, जो टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं, चाहे हम लश्कर-ए-तैयबा की बात कर लें, हम जैश-ए-मोहम्मद की बात कर लें, हम पाकिस्तानी आर्मी की बात कर लें, पाकिस्तानी आईएसआई की बात कर लें, कि अगर आपकी साइड से कुछ भी इस तरीके की इल एक्टिविटीज होगी तो फिर इंडिया जो है वो स्टर्न एक्शन लेगा। तो एक डायरेक्ट मैसेज भी चला गया पाकिस्तान को, लेकिन हम फुल स्केल वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं हुए। साथ ही साथ टेरर ग्रुप्स को भी मैसेज चला गया कि भाई अगर आप इंडिया के साथ मैस करोगे तो आप बचने वाले नहीं हो। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो जाता है कि जो ग्लोबल गुडविल है ना वो बनी रहती है। हम आज की डेट में क्योंकि हम पाकिस्तान के टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो भारत ये पूरी ग्लोबल स्टेज पर ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान की साइड से अटैक हुआ है, टेररिज्म हुआ वहां पर, इस वजह से हमने रिटेलिएट किया है। तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की इमेज बनी रहती है भारत की, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे कि कोई भी, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कोई भी वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। टर्की की आप छोड़ दें, टर्की की कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी भी नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके में जो इंटरनल क्राइसिस है वही चल रहे हैं, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है शायद वो खुद ही उनको हटा दिया जाए क्योंकि उनसे खुद से संभल नहीं रहा है टर्की। तो टर्की को आप छोड़ दो, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर जो है वो नहीं क्रिटिसाइज किया है भारत को एक्शन को, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है इन स्पॉन्सरिंग एंड सपोर्टिंग टेररिज्म। सो इस वजह से ये जो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन अप्लाई किया गया है ये पैराडिम शिफ्ट है और भारत जो है अब एक ऐसी पोजीशन पे रहेगा कि अगर फ्यूचर में इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो भारत इसी तरीके से आइडेंटिफाई करके प्रिसाइसली तरीके से अटैक करेगा। लेकिन इस जो आपका ये स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन है इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जब हमने अटैक कर दिया
तो किस तरीके से हम टेंशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं और कैसे एक डिटरेंस मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। डिटरेंस मैसेज का मतलब यह है कि अगर भैया आप अटैक करोगे, ठीक है, अगर आप इस तरीके से टेररिज्म करोगे तो हम फिर भाई बी फिटिंग रिप्लाई देंगे। तो चैलेंज सबसे बड़ा यही है, ये जो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन है कि किस तरीके से स्ट्राइक के बाद हम अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करते हैं, किस तरीके से हम पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर ये समझाते हैं और दूसरी कंट्रीज को कि भाई पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से हमने ये जो है स्ट्राइक किया है। तो ये एक पैराडिम शिफ्ट देखा जा रहा है एंड इस वजह से ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि एक पैराडिम शिफ्ट है और इसमें भारत ने टेररिज्म को हैंडल करने का पूरा जो प्रोसेस है वो चेंज कर दिया है। एंड इस तरीके से, और ये बोला जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका फर्स्ट फेज है, अभी और भी टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्योंकि देखिए ये जो अटैक हुआ है ना ये प्रॉपर प्लान तरीके से हुआ है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी, उन्होंने कोऑर्डिनेट जो हैं वो प्रॉपर आइडेंटिफाई किए, कहाँ कौन सा टेररिस्ट हाइड आउट्स है, कहाँ वो उनका कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट जो है हमने वो कोऑर्डिनेट जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आर्म फोर्सेस को दिए। एंड उसके बाद तीनों ही आर्म फोर्सेस, चाहे हम इंडियन नेवी की बात कर लें, इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, इंडियन नेवी की बात कर लें, उन्होंने प्रिसाइज किया कि हाँ ये लोकेशन है, डिसाइड किया एंड प्रिसाइसली मिसाइल को इस तरीके से सेट किया गया, बॉम्ब्स को इस तरीके से सेट किया गया, ड्रोन्स को इस तरीके से सेट किया गया कि वो डायरेक्टली टेररिस्ट कैंप्स पर ही जाएं। और हमने पूरा ये ध्यान रखा कि सिविलियन पर कुछ भी अटैक ना हो। एंड ये स्टेटमेंट भी आया कि कोई सिविलियन पर अटैक नहीं हुआ है और कोई भी जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी अवॉइड नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट है जो कि भारत को रीडिफाइन कर सकता है इन हैंडलिंग द टेररिज्म एंड काउंटरिंग द टेररिज्म। अब बात करते हैं कि जो वेपन्स हैं वो कौन कौन से वेपन्स यूज हुए। आप कई सारे नाम सुनोगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से। पहला तो है आपका स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स। अब ये जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है ना, इसे स्टॉर्म शैडो बोला जाता है। एंड ये जो आपका क्रूज मिसाइल है ना, ये एक यूरोपियन मिसाइल सिस्टम है एंड इसकी एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी है ना वो एक नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। तो ये जो एडवांस नेविगेशन सिस्टम है ना, इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को समझ ही में नहीं आया कि कब मिसाइल आई और कब किस तरीके से इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड प्लस प्रिसाइसली टारगेट दिया गया कि भाई ये टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं, इसी पर जो है वो अटैक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल के साथ साथ इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बैंग ऑन है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। एंड इससे क्या होता है कि हमने जो टारगेट चूज किया है सिर्फ उसी पर अटैक होगा, जो आसपास के कोलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डैमेज नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो है वो है आपका हैमर गाइडेड बॉम्ब्स। अब ये जो हैमर गाइडेड बॉम्ब्स हैं ये फुल्ली ऑटोनोमस हैं। जो जैमिंग होती है ना, जैमिंग बिल्कुल भी इनको इफेक्ट नहीं कर सकती। एंड ये जो आपका हैमर गाइडेड बॉम्ब्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये लो एल्टीट्यूड लेवल्स पर जो है इनको लॉन्च किया जा सकता है, इस वजह से प्रिसाइसली हिट करते हैं। और जो लास्ट वेपन यूज हुआ है वो है आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे हम सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं, जिसे हम कामिकाजे ड्रोन्स कहते हैं, या जिसे हम एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स भी कहते हैं। अब ये जो है ये टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो थ्रेट्स होता है उसे डिटर करते हैं एंड बिल्कुल प्रिसाइसली टारगेट्स पर हिट करते हैं। एंड ये जो ड्रोन है, जो सुसाइड ड्रोन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जब टारगेट को हिट करना रहता है ना, तो जो ऑप्टिमल टाइम होता है, जो बेस्ट टाइम है, उस तक वेट करते हैं ये ड्रोन्स एंड उसके बाद प्रिसाइसली हिट करते हैं। तो ये जितने भी वेपन्स मैंने आपको बताए हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये प्रिसाइसली इन्होंने हिट किया है। एंड मैंने आपको बता चुका हूं कि 9 ऐसे साइट्स हैं, ठीक है, 9 ऐसे साइट्स हैं जहां पर पंजाब का, जहां पर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है उसमें भी सियालकोट हो गया, ठीक है, फिर आपका मुजफ्फराबाद हो गया जो पीओके में आता है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं, चाहे हम लश्कर तैयबा की बात कर लें, जैश ए मोहम्मद की बात कर लें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर लें, इन सब टेरर कैंप्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, धुआं कर दिया गया। तो हमने क्या देख लिया भाई, पैराडाइम शिफ्ट है। क्यों शिफ्ट है मैं आपको बता चुका हूं, इस तरह का एक्शन है। कौन कौन से वेपन यूज्ड हुए। अब पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, देखिए, जब पाकिस्तान पर ये ऑपरेशन हुआ, जब कंडक्ट हो गया ये ऑपरेशन, तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये इन्होंने ट्वीट किया कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और हम जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, हम ये करेंगे, हमको पूरा सेल्फ राइट है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इनकी मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन चल रही, तो इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचेगा। इनके सो कॉल्ड रेपुटेटेड जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 या 3 रफाइल उड़ा दिए गए हैं, सुखोई जो है उसको उड़ा दिया गया है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने उड़ा दिया है। ये सारी की सारी गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि
इनके पास सब कुछ बताने को है नहीं, इनकी जो आवाम है उनको तो ये लगता है कि भाई सबसे स्ट्रांग पाकिस्तानी आर्मी अगर इस तरह का हाल रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इस वजह से फेस सेविंग के लिए ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस मिस इन्फॉर्मेशन में मत पड़िएगा। जो पाकिस्तान की आर्मी, उसका भी यही स्टांस आ रहा है कि भाई हम जो है सही टाइम पर रिटेलिएट करेंगे, सही समय पर रिटेलिएट करेंगे। क्या वो समय होगा, क्या वो जगह होगी, वो हम खुद चूज करेंगे, उस हिसाब से रिटेलिएशन आएगा। इनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये भी कह रहे थे कि हमने जो है ये कर दिया है, वो कर दिया है। बड़ा इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहां पर एक वेस्टर्न न्यूज़ एंकर है, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिल्ड किया। इन्होंने कहा कि हमने इंडिया के रफाल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सिंपली उस न्यूज़ एंकर ने बोला कि हम अभी ये नहीं मान सकते हैं, जब तक एक्चुअल इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं आएगी हम नहीं मान सकते, क्योंकि उस न्यूज़ एंकरों को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडिया के एडवांस वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड बिल्कुल रिसेंटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, तो जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इसने ये कहा है कि भाई ठीक है, इंडिया ने रिटेलिएट किया, ठीक है, इंडिया ने इनिशिएट किया, हमने रिस्पॉन्ड कर दिया, ये जो शेलिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब अगर इंडिया जो है स्टेप पीछे लेता है, क्योंकि उसने एक्शन ले लिया, इनिशिएट ले लिया, तो हम टेंशंस को रैप अप कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं से टोन डाउन का मैसेज आना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए समझिए, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक फुल स्केल वॉर जो है वो इन्वॉल्व हो सके। और ये पाकिस्तान की जनता को समझना होगा कि अगर आपके देश को आगे बढ़ना है या सस्टेन करना, आगे तो क्या ही बढ़ेंगे, अगर सस्टेन करना है तो आपको समझना होगा कि आपकी कंडीशन नहीं है कि आप फुल स्केल वॉर में जा सके। ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास वेपन्स हैं, ना आपकी आर्मी में उतना स्ट्रेन है, ठीक है, कि वो इंडिया जैसी एडवांस्ड आर्मी के साथ जो है वो फेस ऑफ कर सके। सो इस वजह से टोन डाउन मैसेजेस आने शुरू हो गए, लेकिन इस तरीके के इनके प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे। प्लस यूएसए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। IMF का इनको लोन चाहिए रहता है, ठीक है, FATF से इनको ग्रे लिस्ट से बाहर रहना रहता है। तो हम जो है अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू प्रेशराइज कर सकते हैं, यूएस को बता सकते हैं कि भाई आप पाकिस्तान को सपोर्ट बिल्कुल मत करो। अगर यूएसए का सपोर्ट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ही जो है पाकिस्तान की साइड से बहुत ज्यादा एक्शन नहीं आने वाला है। लेकिन वी नेवर नो, पाकिस्तानी आर्मी का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो कुछ रिटेलिएट करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि नेक्स्ट लेवल एस्केलेशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया ने सीधे बोला है कि ये एक नॉन एस्केलेटरी एक्शन है, हमको जो करना था हमने कर लिया है, अब जो है हम डिप्लोमेसी के थ्रू सारी चीजें को रिजॉल्व करना चाहेंगे। सो अब जो है वो बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है, एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, नहीं करता है तो किस तरीके से करता है। एंड अगर पाकिस्तान ने गलती करी रिटेलिएशन की तो बहुत इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत जगह डिवाइड हो चुकी है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, सुनने में आ रहा है, कई रिपोर्ट्स का मानना है कि कई शहरों को वो कंट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। इधर जो अफगानिस्तान तालिबान है वो डूरन लाइन को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो जो है एग्रेशन दिखा रहा है। इधर फिर LOC पर एग्रेशन चल रहा है। तो ऑलरेडी इनके 3 फ्रंट्स खुले हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये फुल स्केल वॉर में या कुछ इस तरीके से रिटेलिएशन करते हैं तो बहुत बड़ी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए आ सकती है, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। इस वजह से उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो टोन डाउन मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। अब वर्ल्ड लीडर्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स का क्या रिएक्शन है? देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी वर्ल्ड लीडर ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। चाहे हम इजराइल की बात कर लें, जो इजराइल के एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है भारत को, बहुत अच्छे रिलेशन हमारे इजराइल के साथ, और उसने बोला है, इजराइल के एम्बेसडर ने बोला है टू इंडिया कि इंडिया के पास पूरा राइट है कि वो एक्शन ले सकता है, ठीक है, वो रिटेलिएट कर सकता है, और किसी भी प्लेस में ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग जो हीनियस क्राइम्स कमिट कर रहे हैं उनको वहां पर हाइड किया जा सके। तो इजराइल पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में है। ट्रंप से जब पूछा गया, आपने वीडियो भी देखा होगा, ट्रंप से पूछा गया कि इंडिया ने अटैक किया है, इस पर क्या प्रक्रिया है, क्या रिएक्शन है, तो ट्रंप ने यही कहा कि एंटिसिपेटेड था कि इंडिया कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि होप यही रहेगा कि जल्द से जल्द ये एक्शन जो है जो भी है ये रिजॉल्व हो सके। तो ट्रंप को भी पता है कि इंडिया से एक्शन लेने वाला था, एंड ये बोल दिया कि भाई जल्द से जल्द इसको खत्म करो, रिजॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का मार्केट है, इंडिया की पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, यूएसए भी चाहेगा कि इंडिया के साथ रिलेशंस डेवलप हो सके। फिर यूएन सेक्रेटरी जो है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी यही बोला है कि पीस होना चाहिए, जो डी एस्केलेशन है, जो एस्केलेशन वो नहीं होना चाहिए, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि डी एस्केलेट करना चाहिए टेंशंस को। चाइना ने भी बोला है कि पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और रशिया ने भी यही बोला है, पीस एंड स्टेबिलिटी होना चाहिए। फ्रांस ने बोला है कि इंडिया के पास पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो एक्शन ले सकता है, लेकिन ये एक्शन इस तरीके से हो कि रीजन में कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। और यूके का भी यही सिंपल स्टांस आया। तो अगर हम
जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उन्होंने सिंपली यही बोला है कि कोई भी जो एक्शन है ये एक्शन ठीक है ले लिया गया, लेकिन अब इसे रिजॉल्व करना है, इसे डीएस्केलेट करना है। तो किसी भी वर्ल्ड लीडर ने कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का अपना स्टांस है, इंडिया का को पूरा राइट है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब देखिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। पाकिस्तान के पास सिंपल ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान ये सब जो शेलिंग वगैरह चल रही है इसे बंद करे एंड जल्द से जल्द जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, क्योंकि अगर फुल स्केल वॉर होगी तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये बात हो चुकी है। और अब ये बात चल रही है कि क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। देखिए न्यूक्लियर वॉरफेयर का कोई भी एंगल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर कोई नॉर्मल बॉम्बिंग नहीं है, कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है कि एक लोकेशन पे गया तो सिर्फ वो उसी लोकेशन को ही डिस्ट्रॉय करेगा। भाई न्यूक्लियर वॉरफेयर में इतनी पावर है कि यदि पाकिस्तान से भारत आता है या भारत से पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरफेयर जाता है तो आसपास की जो कंट्रीज हैं उन पर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अगर इंडिया पर इन केस, ऐसा कभी होने नहीं वाला है, लेकिन इन केस इस तरह के न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं तो क्या चाइना बचेगा? चाइना पर भी इंपैक्ट आएगा, जो और एशियन कंट्रीज है उन पर इंपैक्ट आएगा। तो इस वजह से जब इस तरीके का खतरा मल्टी लेवल कंट्रीज पर थ्रेट आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है कंट्रीज का यही स्टांस रहता है कि जल्द से जल्द इस एक्शन को कंक्लूड किया जाए। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और देखना यही होगा कि क्या ये टेंशंस रैप अप होते हैं या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस तरीके से शेलिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि भाई उनको भी फेस सेविंग करनी है एंड फिर ये रिजॉल्व होता है। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू हुआ है, वो फर्स्ट फेज है, शायद आगे और भी फेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान फ्यूचर में इस तरीके से कुछ भी टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी करता है। लेकिन एक और बहुत ही अनआंसर्ड क्वेश्चन है, उस पर भी रिजॉल्व करना होगा हमें। अपनी इंटेलिजेंस को देखना होगा किस तरीके से ये जो पहलगाम में टेररिस्ट घुसे, कैसे घुसे, इनको कौन वेपन दिया, इनको कौन सपोर्ट किया। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी समझना है, ठीक है, इनके आंसर्स को ढूंढने हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमने एक्शन किया है वो बहुत अच्छा है, एक पैराडिम शिफ्ट है, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स ढूंढने हैं सो दैट फ्यूचर में इस तरीके का कोई भी टेररिज्म या कुछ भी इस तरीके का ईवल अटैक मैसेकर भारत में ना हो सके। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर का रेलेवेंस की एक पैराडिम शिफ्ट है और भारत की पॉलिसी को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर सकता है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा एंड जो भी आपके थॉट्स हैं कि इंडिया को क्या और करना चाहिए, क्या एस्केलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आपके थॉट्स हैं यू आर फ्री कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जो है वो पिन डाउन कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।